गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब ब्लॉग। तो आज है मंडे और मंडे मेरा फास्ट होता है। मैं जस्ट अभी नहा कर आई तो मैंने आते ही टाइम देखा तो टाइम हो रहे थे 8:30 और इस वजह से मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज पूजा करने में, क्योंकि मंडे फास्ट होता है तो उस वजह से पाठ वगैरह सब कुछ करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक बार मैं जल्दी से पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ और आपको दिखाती रहूँगी कि आज हम पूरे दिन क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हो रही है ग्यारह और मैं ग्यारह का वेट कर रही हूँ, क्या ग्यारह हो जाए तो फिर मैं भोग लगाऊँ जल्दी से। बस होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है तो एक बार ग्यारह हो जाए फिर लगाते हैं फिर। तो गाइस पूजा हो चुकी है डन और मैंने मम्मी को बोला है बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना फास्ट वाले दिन सिर्फ सुबह मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके बनाना शेक पी लेती हूँ, या अगर आम का सीज़न होता है तो मैंगो शेक पी लेती हूँ और फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पे रहूँगी और फिर रात को सीधा फास्ट खोलती हूँ पूजा वगैरह करके शाम की। तो अभी मम्मी आ रही हैं क्योंकि मम्मी ने मशीन लगाई हुई है, तो मम्मी अभी आ रही है, फिर मम्मी बनाएंगी बनाना शेक और इतने में तो थोड़ा बहुत काम है तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद राइस मेरा बनाना शेक आ चुका और मम्मी ने मुझे ना शेकर में डाल वो सिपर में डाल के दिया, शेकर कह रही हूँ सिपर में डाल के दिया है। मुझे ऐसे ही पीना अच्छा लगता है शेक्स वगैरह सिपर में डाल के, तो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद मिलते हैं। अरे फ़ोन ही गिरा दिया इसने तो। सार्थक देखो सार्थक गिर जाएगा, पकड़ लेना। ओ सोना पुत्र, सोना पुत्र, जी किसका सोना पुत्र है? सार्थक देखो, सार्थक देखो। सो गया और ये ऐसे ही सोता है पेट पे ऐसे लेट कर। कितना क्यूट लग रहा है ये सोता हुआ और इतनी शरारतें करता है। हम फिर से मेले में आ गए, लेकिन अभी झूले स्टार्ट नहीं हुए क्योंकि हम बहुत जल्दी आए। 6:30 नहीं 7 बज रहे होंगे, अभी आ गया हम। चल गया झूला, चल गया, चल गया तन्वी झूला ना। एरोप्लेन में भी नहीं झूलने दे रहे मुझे, बस वो वाले बड़े वाले झूले ही हैं हमारे लिए, बाकी सारे यहाँ पे बच्चों वाले ही हैं और एक ही मिक्की माउस वाला है। फास्ट है वरना यार ये कुछ खा के जाते हैं। रामलीला में भी देखो अभी कितना खा लिया और अभी आधे पौने घंटे बाद ना यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हम तो ऐसे ही आए थे घूमते फिरते, हमारे घर के पास है तो हमने सोचा घूम ले फिर ले, तो आ गए हम। मैंने सिर्फ एक झूला झूला और मैं आ गया। सो गाइस हम मेले से आ गए घर पे और वहाँ पर सिर्फ मैंने यार एक ही झूला झूला, क्योंकि कोई मेरे साथ था नहीं, भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो गई नहीं, भाई ऑफिस से नहीं आया अभी और मम्मी ज़्यादा झूले झूलती नहीं है, तो फिर मैंने बस एक झूला झूला और 1-2 वीडियो बनाई और घर आ गए। और हाँ, मेरी वीडियो देखनी हो तो मेरे को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना है, यहाँ मेरी इंस्टा ID लिख के आ रही होगी तो जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो जल्दी जल्दी। बाकी अब मैं यार ड्रेस चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है इनमें। अब मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ लोअर टी शर्ट में, तो मैं जल्दी से पहन लेती हूँ लोअर टी शर्ट। और आज मेरा फास्ट है तो मैं फास्ट का मतलब मैं मीठे व्रत रखती हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला है चीनी का पराठा बनाने के लिए, तो मम्मी अभी चीनी का पराठा बनाएंगी फिर वो खाएंगे, फास्ट खोलेंगे, क्योंकि रात को तो अन्न खा के ही फास्ट खुलता है सोमवार का। और मैं वैसे भी मीठे व्रत रखती हूँ तो मीठे में कुछ ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है खाने की, तो इसलिए मैंने बोला चीनी का पराठा बनाने के लिए, तो मैं वो खाऊंगी। बाकी अब मैं एक बार ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ और सार्थक बाहर खेल रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसकी। मैंने बना दी मेरे चीनी के पराठे और साथ में मुझे मिली है थोड़ी सी दही, मतलब मुझे ना दही पसंद भी है नहीं भी पसंद है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बट मतलब मुझे ना ज़्यादा दही नहीं पसंद कि एक कटोरी भर के बैठ जाओ खा लो, मेरे से नहीं खाई जाती, मतलब मैं टच टच करके खा सकती हूँ। तो ये बन गए। बाकी अरे ये फ्लैश क्यों होना है। बाकी अभी वो सब भी ऊपर आ रहे हैं, फिर हम खाएंगे खाना, क्योंकि हम सब एक साथ ही खाना खाते हैं। अगर एक भी जना कमरे के अंदर नहीं है ना तो मतलब खाना नहीं खाएंगे, जब तक चारों जने नहीं बैठ जाएंगे तब तक खाना नहीं खाया जाता। तो अभी वो भी आ रहे हैं, फिर हम खाएंगे सब मिलकर खाना और खाना खाने के बाद सोएंगे
खाना खाने की बात क्या करते हैं, सोते हैं, खाना खाने के बाद सोएंगे। आज मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई हूँ, 7 बज रहे हैं और मैं देखो एकदम रेडी हो गई हूँ, क्योंकि ना मुझे रोज़ सुबह भाभी को स्कूल छोड़ने जाना होता है, फिर दोपहर को उनको लेने जाना होता है। तो मैंने सोचा कि तैयार हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, तो मैं नहा के रेडी हो गई और मैंने भूख की थाली भी रेडी कर ली है। देख रहे हो स्पीड मेरी। बस भोग लगाना रह गया और जोत जलानी रह गई, वो मैं पहले भाभी को छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद करूँगी, वरना फिर वो लेट जाएंगी। और लड्डू को तो आज भाभी ने ही हिला दिया, दादी ने जोत जला दी और लड्डू को तैयार कर दिया। आज लड्डू ने थोड़ी हैवी ड्रेस पहनी है, और वो जो रोज़ ड्रेस पहनते हैं ना, वो मम्मी ने घर में ही बनाई हुई थी सारी। आज वाली रेडीमेड ड्रेस है। और मैंने भोग की थाली भी रेडी कर ली। बस आकर अब मैं पहले भाभी को छोड़ाती हूँ, फिर आकर लगाऊंगी भोग। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी बिल्कुल। और बैग देखो, मेरा बैग पैक है पूरा, वाटर बॉटल मैंने रख लिया और नोटबुक और पेन तो इसके अंदर रहता ही है, और मेरा आई कार्ड भी इसी के अंदर रहता है। आई कार्ड पहनना पड़ता है यार। और ये देखो क्यूट सा किचन, अच्छा लग रहा है ना। ये 2 छल्ले थे एक जैसे, ये टॉम वाला था और एक जेरी वाला था। जब हम वहाँ गए थे ना देवताओं पे, तो रास्ते में ना एक रेस्टोरेंट पड़ा था गरम गरम, तो वहाँ पर से भाभी ने ना 2 किचन लिए थे। एक ही वाला लिया था, वही सीधा एक ही वाला लिया था टॉम वाला, और एक सेम ऐसे ही जेरी वाला लिया था। तो जेरी वाला भाभी ने रख लिया और टॉम वाला उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने इसको फिर स्कूटी की पे लगा लिया, सुंदर लग रहा है। अब हम चलते हैं इंस्टीट्यूट, और फिर इंस्टीट्यूट से आकर मैं अभी भी पता है इंस्टीट्यूट से आई हूँ ना, मैं ना वहाँ खड़े होकर किसी का ना वेट कर रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि मुझे वेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे लिए राजमा चावल आ रहे हैं। मतलब वहाँ पर राजमा चावल होता है बड़ी टेस्टी, और सबको पता है मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो फिर मेरे लिए राजमा चावल आए। अब मेरी राजमा चावल मैंने वहाँ तो खड़े होकर खाई नहीं, क्योंकि ये पैक होके आए थे। फिर मैं घर आ गई थी डायरेक्ट। तो अब मैं पहले राजमा चावल खाऊंगी, और मम्मी ने भी घर पे पहले चावल बना दिए थे, क्योंकि आज सुबह बने थे बैंगन का भरता, भाभी ने बनाया था, मुझे बैंगन का भरता नहीं पसंद। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं तेरे लिए चावल बना दूँगी। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ऐसे राजमा चावल भी मिलेंगे, मुझे सरप्राइज़ में राजमा चावल मिल रहे हैं। तो फिर मम्मी ने भी चावल बनाया, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर राजमा चावल खा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाकर आज जल्दी आ गई थी। और अभी मेरे पास कुछ काम है नहीं करने के लिए, क्योंकि मम्मी गई है घूमने के लिए बाहर। मतलब मेरी मम्मी की ना हैबिट है कि वो आधे घंटे के लिए बेशक जाएं, लेकिन रोज़ आधा पौना घंटा घूमने ज़रूर जाती हैं पार्क में शाम के टाइम। मॉर्निंग में तो नहीं जा पाती वो, तो शाम को चली जाती हैं। भाभी नीचे ट्यूशन पढ़ा रही हैं और भाई तो ऑफिस गया हुआ है। तो अभी मेरे पास कुछ काम था नहीं करने के लिए। और पता है क्या, सार्थक ना है नहीं, सार्थक का मतलब मुंडन होना है, तो वो अपने गाँव गया हुआ है 4-5 दिनों के लिए। अब वो 9वीं वाले दिन आएगा। तो तन्वी भी गई है, क्योंकि तन्वी तो उसकी बहन है, तो वो तो जाएगी ही जाएगी। उसकी मतलब सार्थक की पूरी फैमिली गई हुई है। अब तन्वी भी नहीं है जो मेरी रील बना दे। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम ऊपर चलते हैं, छत पर थोड़ी देर घूमेंगे। तो मैं अभी छत पर ऊपर घूम रही हूँ, देखती हूँ अगर मन करा तो 1-2 रील बना लूँगी। और मेरी इंस्टा आईडी यहाँ लिखी आ रही है, मुझे जल्दी जल्दी जाकर फॉलो कर लो। गाइस ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये कल से चल रहा है, मतलब 7 तारीख से चल रहा है, और जब तक ख़त्म नहीं होगा देगा। और आज 8 तारीख की रात हो गई है, लेकिन अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है, इस वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे। वरना हमने सोचा था कि किसी और मेले में जाएंगे घूमने, क्योंकि थोड़े दिन का ही क्रेज़ होता है मेले वगैरह का, फिर ये हट जाते हैं, तो फिर अगले साल आएंगे। और मुझे बहुत क्रेज़ है मेले वगैरह में जाके झूला वगैरह झूलने का। तो फिर इसी वजह से हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है, हद से ज़्यादा। पता नहीं कैसे ही हो गया है, एक तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो भी हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो रहा है, और अभी भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो अभी करते हैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड।